खाटू बाबा के चमत्कार से रोहन की बच्ची जान बच गई। जैसे ही रोहन की जान की भीख मांगते हुए रूही खाटू बाबा के सामने हाथ जोड़कर बोली, हे खाटू वाले बाबा महाराज, आप हमारे बेटे रोहन को सही सलामत बचा लीजिए। इस समय वह आईसीयू में पड़ा हुआ है, उसके शरीर में जान बाकी नहीं है। और तभी चमत्कार हुआ। रोहन खतरे से बाहर हो गया। उसी समय अस्पताल में रूही भी मां बन जाती है। रूही एक प्यारे से बेटे को जन्म देती है। रूही अस्पताल के बेड पर बेसुध पड़ी थी। उसके चेहरे पर दर्द की लकीरें साफ दिखाई दे रही थीं। डॉक्टर और नर्सें उसके आसपास भागदौड़ कर रही थीं। दूसरी तरफ दादी के चेहरे पर चिंता नहीं बल्कि एक अजीब सी कठोरता और जलन झलक रही थी। दादी गुस्से में बड़बड़ाते हुए बोली, अपने पहले बेटे रोहन का तो ख्याल नहीं रख पाई, और अब जो बच्चा इसके पेट में है, हमें तो नहीं लगता ये भी जिंदा रहेगा। ये बच्चा तो शायद पैदा होने से पहले ही खत्म हो जाएगा। अग्नि दादी के पास खड़ी थी। उसके चेहरे पर बनावटी चिंता थी, लेकिन आंखों में जलन और नफरत साफ दिखाई दे रही थी। वह मन ही मन खुश हो रही थी कि शायद आज रूही की जिंदगी का सबसे बड़ा सुख उसे छिन जाएगा। लेकिन उस समय किसी को नहीं पता था कि किस्मत कुछ और ही लिख चुकी है। उधर दूसरी तरफ जो रूही की बहन थी, घबराई हुई पूरे अस्पताल में उसे ढूंढ रही थी। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। दीदी, दीदी, आप कहाँ हो? वह बार बार आवाज लगा रही थी। अचानक उसकी नजर कॉरिडोर के एक कोने में पड़ी। रूही जमीन पर बेहोश पड़ी थी। दीदी, जो ही दौड़ती हुई उसके पास पहुंची। उसने तुरंत नर्सों को बुलाया और रूही को उठाकर इमरजेंसी वार्ड में ले जाया गया। डॉक्टर ने गंभीर आवाज में कहा, यह बहुत क्रिटिकल है, तुरंत ऑपरेशन करना पड़ेगा। जोही की आंखों से आंसू बहने लगे। बस मेरी दीदी और बच्चा दोनों ठीक रहना चाहिए। उसी समय मंदिर में एक दीपक अपने आप तेज जलने लगा, जैसे कोई अदृश्य शक्ति सक्रिय हो गई हो। मंदिर में बैठे पुजारी ने आंखें बंद करके कहा, आज किसी मां की गोद सूनी नहीं रहेगी, आशीर्वाद उसके साथ है। अस्पताल में ऑपरेशन थिएटर के बाहर जो ही हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रही थी, हे भगवान, मेरी दीदी को बचा लो, उसके बच्चे को बचा लो। समय जैसे थम गया था। फिर अंदर से बच्चे के रोने की आवाज आई। जोही की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। डॉक्टर बाहर आए और मुस्कुराते हुए बोले, माँ और बच्चा दोनों सुरक्षित हैं। एक स्वस्थ बेटे का जन्म हुआ है। जोही खुशी से झूम उठी, मेरी दीदी माँ बन गई। उधर जैसे ही यह खबर दादी और अग्नि तक पहुंची, दोनों के चेहरे का रंग उड़ गया। दादी गुस्से में बोली, यह कैसे हो सकता है? अग्नि के चेहरे पर डर साफ झलकने लगा। अब तो सब कुछ बदल जाएगा। जोही ने तुरंत फोन उठाया और नहर को कॉल किया। जी चाचा जी, मुबारक हो, आप दादा बन गए। भाभी ने एक प्यारे से बेटे को जन्म दिया है। नहर कुछ पल के लिए चुप रह गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। सच? रूही ठीक है ना? हाँ, दोनों बिल्कुल ठीक हैं। नहर बिना एक पल गंवाए अस्पताल की ओर दौड़ पड़ा। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। उधर रोहन, जो रूही का पहला बेटा था, अपनी माँ को ढूंढते हुए सड़क पर निकल गया था। उसका छोटा सा दिल अपनी माँ के लिए तड़प रहा था। मम्मी, मम्मी, आप कहाँ हो? वह सड़क पार करने लगा। तभी एक तेज रफ्तार कार उसकी ओर बढ़ी। धड़ाम! रोहन हवा में उछलकर सड़क पर गिर पड़ा। लोगों की भीड़ जमा हो गई। अरे, बच्चे को टक्कर लग गई, जल्दी अस्पताल ले चलो। रोहन खून से लथपथ था। उसकी सांसें धीमी पड़ रही थीं। जब यह खबर अस्पताल पहुंची, रूही, जो अभी अभी होश में आई थी, अपने बेटे रोहन की हालत सुनकर सहन नहीं कर पाई। मेरा रोहन! और वह फिर से बेहोश होकर गिर पड़ी। अस्पताल में एक तरफ नवजात बच्चा और दूसरी तरफ मौत से लड़ता रोहन। पूरा माहौल भारी हो गया था। उसी समय चमत्कार हुआ। रोहन की सांसें, जो धीमी पड़ रही थीं, अचानक सुधरने लगीं। डॉक्टर हैरान रह गए। बच्चे की हालत अचानक सुधर रही है। नहर अस्पताल पहुंचा। उसने पहले रूही का हाथ थामा। रूही, अब सब ठीक हो जाएगा। देखना, हमारा रोहन भी ठीक होगा और हमारा दूसरा बेटा भी। रूही की आंखों से आंसू बहते हुए मुस्कान में बदल गए। कुछ घंटों बाद डॉक्टर बाहर आए। अब रोहन खतरे से बाहर है। ये सुनकर नहर और रूही दोनों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। लेकिन दूसरी तरफ अग्नि और दादी की जलन बढ़ती जा रही थी। अग्नि गुस्से में बोली। रूही की आंखों से आंसू बहते हुए मुस्कान में बदल गए। कुछ घंटों बाद डॉक्टर बाहर आए। अब रोहन खतरे से बाहर है। यह सुनकर नहर और रूही दोनों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। लेकिन दूसरी तरफ अग्नि और दादी की जलन बढ़ती जा रही थी। अग्नि गुस्से में बोली, यह सब खत्म करना होगा, नहीं तो ये दोनों बच्चे हमारे रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट बन जाएंगे। लेकिन अब वक्त बदल चुका था। रूही अब कमजोर नहीं थी।
वह एक माँ थी, और एक माँ से ज्यादा ताकतवर इस दुनिया में कोई नहीं होता। रूही ने अपने दोनों बेटों को सीने से लगाया और मन ही मन कहा, अब कोई मेरे बच्चों को मुझसे छीन नहीं सकता। नहर ने दृढ़ आवाज में कहा, ये दोनों हमारे घर के वारिस हैं, और अब इस घर में सिर्फ सच और प्यार रहेगा। दूर मंदिर में फिर से दीपक तेज जल उठा, जैसे आशीर्वाद दे रहा हो। सच्चाई की हमेशा जीत होती है, लेकिन अग्नि अभी हार मानने वाली नहीं थी। उसकी आंखों में अब भी एक खतरनाक साजिश पल रही थी, और यही साजिश आगे इस कहानी को और भी खतरनाक मोड़ देने वाली थी। रोहान की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुकी है, जहां पर रूही रोहान को लेकर जल्दी जल्दी हॉस्पिटल पहुंचती है, जहां रोहान की हालत बहुत नाजुक होती है। डॉक्टर फ़ौरन बताते हैं रोहान को खून की अशद ज़रूरत है, इसलिए जल्द अज जल्द ब्लड अरेंज करने को कहा जाता है। सब लोग परेशानी में रोहान के लिए ब्लड ढूंढने लगते हैं। इधर रूही ऑपरेशन थिएटर के बाहर खड़ी रोहान की हालत देखकर खुद भी घबरा जाती है। शदीद टेंशन और कमज़ोरी की वजह से उसे भी चक्कर आने लगते हैं और वो गिरते गिरते बाहर रखी हुई चेयर पर जाकर बैठती है, लेकिन अगले ही लम्हे बेहोश हो जाती है। जब पूरा परिवार हॉस्पिटल पहुंचता है और सबको रोहान की ख़राब हालत का पता चलता है, तो हर कोई परेशान हो जाता है। जैसे ही अंदर जाने लगती है, इसकी नज़र बेहोश पड़ी रूही पर पड़ती है। वो ज़ोर ज़ोर से चीखने लगती है, रूही रूही। फ़ौरन नर्सें वहाँ आती हैं और रूही को स्ट्रेचर पर ले जाने लगती हैं। इसी दौरान दादी गुस्से में कहती हैं, एक बच्चा तो इसे कई सालों बाद मिला है और दूसरा इसकी कोख में पल रहा है, मगर ये दोनों का ख्याल भी ठीक से नहीं रख सकती, बल्कि दूसरे को भी अपनी कोख में ही मार डालेगी। अब दादी अग्नि के साथ मिलकर एक बार फिर रूही को घर से निकालने की नई साजिश रचने वाली है, क्योंकि दादी और अग्नि एक साथ मिलने वाली हैं और आगे जहां ये मिलकर रूही के ख़िलाफ़ साजिशें करने वाली हैं, और इस साजिशों में वो नाहार और रूही को अलग कर देंगी और अलग करने के बाद उनको एक दूसरे से दूर कर देंगी। लेकिन जल्द ही रूही आगे माँ बनने वाली है और कहानी में आगे दिखाया जाएगा जहाँ पर रूही एक बच्ची को जन्म देगी, जहाँ पर रूही के एक बेटे के साथ एक और बेटी भी आने वाली है और खुशियों का नया तूफ़ान सीरियल में आने वाला है, जहाँ अब नाहार और रूही भी जुदा हो जाएंगे, लेकिन उनके साथ उनकी एक नन्ही खुशी आने वाली है जो पूरे परिवार को मुकम्मल करेगी। ऐसे में रूही फिर से माँ बनने वाली है, क्योंकि रोहान तो पहले ही उसका बेटा है और अब रूही जो है एक नन्ही बेटी को जन्म देने वाली है, जहाँ पर देखना काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा।